ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति। पशुपालकों को हरे चारे की सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बरसीम, मक्का, ज्वार जैसी फसलों से 3-4 महीनों तक ही हरा चारा मिल पाता है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वे अजोला और नेपियर जैसी घासों को लगाएं, जिससे पशुओं को वर्ष भर हरा चारा मिल सके। इन फसलों की खास बात ये होती है कि इन्हें साल में कभी भी लगा सकते हैं। तो चलिए इससे जुड़ी और अधिक जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. वर्मा से। किसान भाइयों राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय है कि पशुपालन में हरे चारे का प्रबंधन किसान भाई किस तरह से करें। हरा चारा पशुपालन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अगर किसान भाई हरा चारा प्रबंधन करने में सफल नहीं होते हैं तो कई बार वो एक सफल पशुपालक भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आजकल हरे चारे प्रबंधन की कमी की वजह से पशुओं में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्योंकि पशुओं को जो मुख्य पोषक तत्व मिलते हैं, खनिज लवण या विटामिन्स, वो सामान्यतः उन्हें हरे चारे के माध्यम से ही मिल सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किसान भाई किस तरह से पूरे साल भर अपने घर पर अपने पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके कई विकल्प हैं। एक अजोला बहुत अच्छा विकल्प है हरे चारे के लिए, जिसको किसान भाई पूरे साल भर अपने घर पर उगा सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता होती है या तो आप पॉलीथीन की सीट बिछा करके आप इसको उगा सकते हैं, या फिर आप पक्की खेल बना सकते हैं। इसकी गहराई 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए, लंबाई 10 से 12 फीट और चौड़ाई 3 से 4 फीट होनी चाहिए। इसमें उसके बाद में हमें खेत की मिट्टी डालनी पड़ती है 25 से 30 किलो, और उसके बाद में हम इसमें 5 से 7 किलो पशुओं का गोबर डालते हैं और 1 से 2 दिन तक उसमें पानी भर के छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम इसमें बीज डालते हैं। पशुओं को वर्ष भर हरा चारा खिलाने के लिए अजोला एक सस्ता और अच्छा विकल्प है। अजोला उगाने के लिए क्यारी का आकार लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 3 फीट और गहराई 1 फीट की होनी चाहिए और प्रति क्यारी में 2 किलो अजोला डालते हैं। धीरे धीरे अजोला फर्न पानी में फैलने लगती है, लेकिन ये अजोला अधिक गर्मी और अधिक सर्दी में बढ़वार कम कर पाती है और इस प्रकार से तैयार अजोला को निकालने के बाद उसे पानी में धोकर बाटे के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाना चाहिए। अजोला में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पशुओं का दूध बढ़ाने के साथ साथ कई तरह की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है। एक गाय या भैंस को 2 से 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन अजोला खिलाएं। इस तरह से पशुपालक अजोला अपने घर के आसपास उगाकर पशुओं को खिला सकते हैं और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। और बीज डालने के 10 से 15 दिन के बाद प्रतिदिन इसमें से 1.5 से 2 किलो अजोला पशुओं के लिए हम निकाल सकते हैं। प्रत्येक पशु को अगर हम 400 से 500 ग्राम अजोला पर डे खिलाते हैं तो उनके लिए पर्याप्त हो जाता है। अगर हमारे पास उत्पादन ज्यादा है तो हम 1 से 2 किलो तक भी अजोला पशुओं को खिला सकते हैं। अजोला के अलावा किसान भाइयों, आप नेपियर घास, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, लोबिया उगा सकते हैं, जिनको उगाकर आप पशुओं को हरा चारा खिला सकते हैं और इस होने वाली हरे चारे की कमी को आसानी से दूर भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें तो उसमें नेपियर बाजरा आता है, जिसकी गांठें लगाई जाती हैं, जिसमें एक बार अगर आप उसकी गांठ लगाते हैं 3 से 4 साल तक हरा चारा आप इससे ले सकते हैं। 1 साल में 4 से 5 कटिंग कर सकते हैं आप। और इसका लगाने का तरीका है, एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी 3 फीट होनी चाहिए और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी भी 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए। किसान भाइयों, आप अपने पशुओं को साल भर हरा चारा खिलाने के लिए नेपियर घास उगा सकते हैं। नेपियर घास की खेती के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करके तैयार कर ले। उसके बाद उसकी उन्नत किस्मों को लगाते हैं। नेपियर घास की उन्नत प्रजातियां CO1, CO2, CO3, CO4 को लगा सकते हैं। नेपियर घास लगाने के लिए एक से दूसरे कतार की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए लगाते हैं।
नेपियर घास के लिए प्रति हेक्टेयर 40,000 जड़ों की आवश्यकता होती है। नेपियर घास की रोपाई के 70 से 80 दिन बाद पहली कटाई करनी चाहिए। नेपियर घास को एक बार लगाकर कई वर्षों तक आसानी से हरे चारे का उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक गिनी घास होती है, इसकी भी अगर हम स्लिप लगाते हैं, इसकी स्लिप लगाने का जो तरीका है वो एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी 3 फीट, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी भी 3 फीट होनी चाहिए। इसी तरह से जैसे नेपियर घास गुच्छों में बढ़ती है, उसी तरह से इसकी भी जड़ों से गुच्छों का विकास होता है और आगे चलकर इससे भी किसान भाइयों को हरा चारा मिलता है। तो इस तरह से हरा चारा प्रबंधन डेयरी व्यवसाय के लिए आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है।